हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम स्टैंडर्ड 2 चैप्टर नंबर 7 मेरी किताब। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम किताबों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किताबें हैं वो हमारे लिए जरूरी है, कैसे किताबें हैं वो हमारे मित्र है और किताबों के जरिए हम ज्ञान को उपार्जित कर सकते हैं, यानी हमारे ज्ञान को हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक लेवल तक ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, किताबें हैं वो हमारे मित्र हैं, इसलिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए। सिर्फ आप पढ़ने वाली किताबें ही नहीं, आपको दूसरी ऐसी किताबें भी पढ़नी चाहिए और उसका ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि हमारी जो किताबें एक है कि महाभारत है, रामायण है, भागवत गीता है, इन सभी किताबों को आप पढ़नी चाहिए। उसके बाद अगर आप छोटे हैं तो आपको पंचतंत्र की वार्ताएं हैं, हितोपदेश प्रदेश की वार्ता है, यानी कहानियाँ हैं, वो आप उस किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए आपको पता चले कि हमारा जो पास्ट क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। और किताब आप पढ़ोगे तो किताब से क्या होगा, आपके जो माइंड का कचरा है वो साफ हो जाएगा। यानी किताब है वो हमारे लिए क्या एक क्लीनिंग का काम भी करती है, हमारे माइंड को क्या करते हैं, सतेज बनाती है। इसलिए हमें किताब पढ़नी ही चाहिए। फ्रेंड्स, आप अगर ऐसा करोगे कि मैं एक दिन में 10 पेज किताब के पढ़ूंगा तो आप एक साल में 2 या 3 किताब आप खत्म कर सकते हो। अभी आप छोटे हो तो आपको ऐसी छोटी किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे स्टोरी की किताबें होती है वे आप पढ़ सकते हैं। सो इसी तरह इस चैप्टर में भी हम देखते हैं कि मेरी किताब। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। यानी कि माँ इस चैप्टर में जो एक लड़की है, एक माँ है और वीरू के बात की गई है। तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, यानी वीरू को बहन के पास भेजा। क्या करने के लिए, देखते हैं। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो अभी जो वीरू की बहन कहाँ थी, तो मौसी के घर थी। तो मौसी ने उसे बिठाया और अंदर बुलाया। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अभी वीरू है वो बैठक में बैठी थी तो ही उसे अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, बाप रे, इतनी किताबें, यानी ये वीरू है। तो वीरू ने अचरज किया, ओ इतनी सारी किताबें, देखिए आप कितनी सारी यहाँ पे आपको किताबें दी गई है। तो ऐसा वो उसके मुंह से निकल गया, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। यानी कि अलमारी के अंदर किताबें रखी हुई थी और उसमें 2 दीवार में सिर्फ किताबें ही थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। वो क्या की, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो ध्यान से देखती रह गई। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो वीरू ने अंत में मौसी से पूछा साहस करके कि क्या आप इतनी सारी आपने किताबें रखी है, तो उस किताबों में कोई बच्चों की भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, देखिए, मौसी ने कहा, हाँ, यह वाला खाना और यह वाला। तो मौसी ने सभी किताबें कैसे रखी है, बच्चों के लिए अलग किताबें एक खाने में है, दूसरे खाने में दूसरी किताबें हैं, तीसरे, यानी उन्होंने ऐसे अलग अलग किताबें रखी है। तो मौसी ने कहा कि देखो, ये खाना और ये खाना है वो बच्चों के लिए है। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। तो वीरू ने क्या किया, हैरानी हो गई कि इतनी सारी किताबें, ये 2 अलमारी के खाने हैं, वो सिर्फ बच्चों के लिए किताबें। तो उसने ऐसा बोला कि मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा,
यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी ने कहा कि अगर तुम्हें किताबें चाहिए तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसी किताबें पढ़ना पसंद है वो आप मुझे बताइए। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं है। यानी वीरू ने कहा कि मैंने कभी किताबें पढ़ी नहीं है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तो मौसी ने क्या किया, वीरू को एक किताब दी और उसे कहा कि देखो ये किताब तुम पढ़ो। वीरू घबराहट पीछे हटी और बोली, बाप रे यह तो बहुत मोटी है। तो वीरू ने थोड़ी सी घबराहट हो गई कि इतनी मोटी किताब, कितनी बड़ी किताब है, ये मैं कैसे पढ़ूंगी। तो मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो मौसी ने कहा ठीक है, वो मुझे वापस दे दो, कि मैं दूसरी किताब आपको देती हूँ। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में भी नहीं आएगी। ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी है कि मेरा बैग है, बैग में भी नहीं आएगी। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मौसी ने तीसरी किताब दिखाई कि ये देखो, ये आप ले जाइए। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। तो अभी वीरू ने क्या किया, तो ये किताब वो ले जाना चाहती थी क्योंकि उसमें छोटे छोटे चित्र भी दिए थे और उसकी साइज भी कैसी थी, छोटी थी, यानी पतली थी। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। तो मौसी ने कहा कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपको कैसी किताब चाहिए। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फूटा लेती आना। अभी वीरू को वो तीसरी किताब बताई तो वो भी उसे लग रहा था कि इसमें पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है, नहीं हो रही है। तो मौसी ने कहा कि मैं तो आपके लिए किताब पसंद नहीं कर पा रही हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, अगली बार आना तो फूटा लेकर आना, यानी स्केल लेकर आना। मौसी ने हंसकर कहा। वीरू ने पूछा, फूटा क्यों? तो वीरू ने पूछा, स्केल की क्या जरूरत है, फूटा की क्या जरूरत है? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें कितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? तो मौसी ने कहा कि तुम्हें कितनी मोटी किताब चाहिए ये नाप कर तुम ले लेना, ठीक है। वीरू ने माँ के भेजे कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। और वीरू ने माँ ने उसे कागज दिया था ना, संदेश दिया था, वो संदेश वहाँ पे रख दिया और वहाँ से वो भाग गई। तो देखिए यहाँ पे वीरू और मौसी की किताब के बारे में बात की गई। अभी बातें किताबों की। बाप रे इतनी किताबें, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? तो हमने कहाँ देखी होगी, लाइब्रेरी में देखी है। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी, उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? तो फ्रेंड्स आपकी जो मनपसंद किताब है वो लिखनी है आपको और क्यों। उसके बाद यहाँ कुछ किताबों के पन्ने के चित्र दिए गए हैं, उसके नाम लिखे हैं। देखिए यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ किताबों के चित्र दिए गए हैं और उसके नाम लिखे। तो कि यहाँ पर जो नाम लिखा है वो दिखाई, नाम था उसका आसमानी, ये किताब का नाम है। उसके बाद किसना, उसके बाद बजती गेंद और बंधु मेरा दोस्त। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? तो आपको जो भी किताब इनमें से पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखनी है और क्यों आपको पसंद है वो आपको कहना है। चलिए नाप तोल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो नाप कर किताब ले जा सके। अलग अलग चीज़ों को नापने और तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दिए गए चीज़ों को किन चीज़ों में मापोगे?
तो फ्रेंड्स अलग अलग जो वस्तुएं होती है उसके लिए हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा है तो कपड़े में हम गज या फिर मेजर टेप का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पानी होगा तो हम वो लीटर या लीटर का इस्तेमाल करेंगे जो जैसे आता है। फिर ये आम है तो उसमें हम वजन, आम का वजन हम तौलिए से, इसका जो तौल होता है वेट करने का मशीन, उससे करेंगे। कागज़ है तो कागज़ में स्केल का फूटा का इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी मेजर टेप का इस्तेमाल करेंगे। तो कपड़े को इंच टेप से, उसके बाद आम को तोड़ने वाले बात से, उसके बाद मेज को तो इंच टेप से फिर कागज़ को फूटे से और पानी को लीटर से हम ऐसे नापेंगे। उसके बाद देखिए आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले, देखे तुम कितने शब्द बना शब्द पाते हो। तो देखिए यहाँ पे किताब तो ब से यहाँ पे लिखेंगे बंदर, र से रस्सी, अभी सौ से यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे 100 से हम लिखेंगे रस्सी। तो यहाँ 100 से सीमा। उसके बाद यहाँ पे म आएगा, म से मक्खी, ख आएगा खी से खुराक या फिर खोल, हमने वो चैप्टर में देखा था ना खोल। ल आया, ल से लपेट, ट आया, ट से टोपी। पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? तो आप किताब चुन सकते हैं, टीवी के प्रोग्राम है, खिलौना है, स्कूल है, पानी है, खाना है, ये सब हम चुन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारा चैप्टर 7 है कि मेरी किताब यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।